हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छंदों के शॉर्ट ट्रिक की। बहुत ही आसान है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही कम समय में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बड़ी कुछ भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है तो जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया उसे जरूर देखे जाकर। तो आज हम बात करेंगे एक तो छंदों के प्रकारों की, और इस शॉर्ट ट्रिक के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या क्या आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, बताया था मैंने कि छंदों को 3 भागों में बांटा गया है। सममात्रिक छंद, यानी जो मात्रिक छंद की बात करें, इनमें से एक मात्रिक छंद भी था और एक वर्णिक छंद था और एक मुक्तक छंद था। तो इनमें से आप लोग को बताएंगे आज मात्रिक छंद, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम में। मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद के रूप में जाना जाता है। सममात्रिक छंद मतलब जिसकी मात्राएं सम होंगी। तो इसे मैं एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है पहले तो वही समझ लीजिएगा। एक तो आप लोग के एग्जाम में चौपाई आता है, एक रोला पूछा जाता है, एक आप लोग के एग्जाम में बरवे पूछा जाता है, एक दोहा और एक सोरठा, बस और कुछ नहीं पूछा जाता। ये पढ़ लिया, आप लोगों का काम इसमें कंप्लीट। अब देखो, इसे एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। जो सममात्रिक छंद में कौन कौन से होते हैं? चौरो गति हरि। देखो, चौसोते बन जाएगा चौपाई। चौपाई में होती है 16-16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हनुमान चालीसा में लिखा होता है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप लोग इसकी मात्रा गिनो, 16 ही दिखाई देंगी, इसलिए ये भी चौपाई में ही लिखी होती है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई। अब देखो, रोला में होती है 24 मात्राएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गीतिका में होती है कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं। और हरि गतिका में होती है 28 मात्राएं। इनसे कोई मतलब है नहीं आप लोग को, बस इन्हें देख लीजिएगा। अब रोला एक प्रकार से जैसे दोहा लिखा होता है ऐसे ही रोला होता है, बस इसमें क्या है ना, मात्राएं इधर उधर पड़ी रहती है, पता नहीं समझ में आता 13 कौन से में 11 कौन से, मैंने टोटल 24 हो जाएंगे दोनों चरणों में, नीचे और ऊपर से गिनेंगे तो। वहीं बरवे की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण। बरवे में आप लोग को बता दें कि इसमें जो विषम चरण होता है, यानी पहला और तीसरा चरण, कौन सा पहला और तीसरा चरण, इसमें होती है 12-12 मात्राएं। कितनी होती है? 12-12 मात्राएं होती है। इसके दूसरे और तीसरे चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। कितनी कितनी होती है? 7-7 मात्राएं। यानी टोटल अगर हम देखें बरवे में टोटल मात्राएं कितनी होंगी? 12-7 19 मात्राएं। अर्धमात्रिक छंद ये होता है। अब दोहा की अगर बात करें तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? 13-13 मात्राएं। चाहे तो इससे भी ट्रिक क्या है तो ये आप लोग को पता ही रहता है। दूसरा और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? यहां भी ध्यान से देख लेना, 11-11 मात्राएं। अभी पढ़ाया आप लोग को पीछे ही, तो ये 11-11 मात्राएं यहां हो जाएंगे, याद रखना। ऐसे भी देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं तेगा तेगा। क्या लिख सकते हैं? तेगा तेगा। ते से 13 मात्राएं और गा से 11 मात्राएं, यानी ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण। फिर से तेगा 13 मात्राएं, फिर से गा 11 मात्राएं। तेगा तेगा आप लोग लिख देंगे तो आप लोग की समझ में आ जाएंगे। दोहे को तेगा तेगा नहीं, 13-11 13-11। ये पहला चरण, दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। वही बात करेंगे सोरठा। अब सोरठा होता है दोहे का उल्टा। किसका उल्टा? दोहे का उल्टा। क्या होता है? सोरठा। इसी चीज को पलट दीजिएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दीजिएगा। अगर ये तेगा तेगा लिखा तो गाते गाते लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। गाते गाते कुछ भी गा लीजिएगा, ट्रिक भी समझ लीजिएगा। यहां लिख दे गाते गाते, समझ गए? गा से 11 मात्राएं और ये ते से 13 मात्राएं। देखो हो गया नहीं? अपने आप काम इसका आप लोग को। गाते गाते, यहां से भी 11 और यहां से हो जाएगा 13 मात्राएं। केस क्लियर आप लोग का? कुछ भी नहीं करना पड़ा। पहले चरण में और कितनी हो जाएंगी? 11 मात्राएं। दूसरे चरण में कितनी हो जाएंगी? 13 मात्राएं। फिर से दूसरा चरण और फिर से तीसरा चरण, चौथा चरण सॉरी। तो आप लोग देख लीजिएगा, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं ये हो जाएंगी, और फिर दूसरे और चौथे चरण में हो जाएंगी 13-13 मात्राएं। हो गई नहीं? देखो किसका उल्टा? दोहे का उल्टा। बस यही ट्रिक्स की उल्लाला आप लोग को से क्वेश्चन में पेपर में आता नहीं, फिर भी आप लोग अगर इसे लिखना चाहेंगे तो उल्लाला में भी क्या होता है? 15 और 13 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 15-15 और 13-13। 15-15 तो होती है पहले और तीसरे चरण में, और 13-13 मात्राएं होती है दूसरे और चौथे चरण में।
कुछ नहीं करना, मात्रा गिनो और सीधा बस ये पढ़ लीजिएगा। छंदों में आप लोग को किसी का अर्थ ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, केस तमाम, यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा कुछ है नहीं। आप छंदों में बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, कुछ फायदा नहीं है, बस मात्रा गिननी आनी चाहिए और ये ट्रिक पता हो बस। इसमें देखो कुंडलियां आती नहीं एग्जाम में, इसे दोहा और रोला मिलाकर कुंडलियां बनती है, छपे रोला और उल्लाला बनाकर। इसके लिए कुछ शब्द लिख दिया, इसके लिए लिखा हमने एक ट्रिक अर्धमात्रिक के लिए वे 200 उल्लू, बस याद रखना वे 200 उल्लू कौन थे, बरवे दोहा सोठा उल्लाला। और सम्मात्रिक छंद में चोरो गति हरि, इसमें चौपाई रोला गति हरि गति का, बस 11, 24, 26, 28 और 19 और 24 यानी 13, 11, 13, 11 आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।